तो दोस्तों, आज लाए हैं आपके लिए दास्तां खौफ की। क्या कभी अंधे की रूह या साए से आपका कभी सामना हुआ है? क्या आपके साथ कोई अनहोनी हुई है? भूत प्रेत आत्माओं पर यकीन करें या ना करें, लेकिन रात के अंधेरे में डर सभी को लगता है। घबराहट सभी के दिल में पैदा होती है। डर का एक नया सफ़र, खौफ की वो दास्तां जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और हर आहट को सुनने के लिए आपको मजबूर कर दे। दास्तां खौफ की सिर्फ हमारे YouTube चैनल रियल घोस्ट स्टोरी #सच। तो चलो शुरू करते हैं। सुनसान सड़क और वो साया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक अमेजिंग ट्रिप से वापस आ रहे हैं और रास्ते में कुछ अजीब और दहशत से भरी कुछ घटनाओं से आपका सामना करना पड़े? अगर हो तो सुनिए ऐसा ही एक किस्सा जिसे सुनकर कांप उठेगी आपकी रूह। विराट और उसके दोस्तों के साथ घटी एक खौफनाक घटना। रात के 1 बज रहे होंगे। प्रेम अपने दोस्तों के साथ नेपाल से बिहार लौट रहा था। दिसंबर की सर्द रात, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। कोहरे की चादर भी अब चढ़ने लगी थी। गहरे सन्नाटे ने इलाके को घेर रखा था। काले बादल मंडरा रहे थे और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। इनोवा की आगे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ प्रेम, बीच में पवन, प्रांजल और ऐश्वर्या, पीछे की सीट पर विराट अकेले आराम फरमा रहा था। गपशप के बीच अचानक से ऐश्वर्या हंसकर बोली, अरे यार, यहाँ गांव में भूत प्रेत और चुड़ैल होते हैं ना? कैसे दिखते हैं? ये सही में ये सब होते भी हैं या ये बस लोगों का वहम है? तभी विराट ठहाके लगाते हुए बोला, चुड़ैल बिल्कुल तेरी तरह दिखती होगी। सर्दी सितम ढा रही थी और गाड़ी में भी ठंड के मारे बहुत बुरा हाल था। लेकिन विराट की इस बात ने कुछ देर के लिए सभी को हंसी में बांध दिया। गाड़ी के बाहर मौसम कितना शांत सा था, गाड़ी के अंदर भूत प्रेत को लेकर उतना ही गर्मा गर्मी बहस में बदलने लगी। कोहरे और विजुअलिटी कम होने की वजह से ड्राइवर धीरे धीरे ही गाड़ी चला रहा था। अचानक ऐसा लगा मानो तेज हवा का झोंका आया और पूरा पेड़ गाड़ी के सामने झुक गया हो। ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था। प्रेम को लगा शायद उसे झपकी आ गई है और उसने कोई सपना देखा है, लेकिन बाकी दोस्तों ने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया। ये लोग जब तक कुछ समझते, वे गाड़ी के सामने से कोई साया रोड क्रॉस कर गया। अंदर ही अंदर सभी दोस्तों के डर के मारे हालत ख़राब हो गई। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ, लेकिन कोई कुछ बोलने कोई हालत में नहीं था। एक खामोशी सी छा गई थी। चुप्पी तोड़ते हुए प्रेम बोला, क्या हुआ यार, एकदम इतना सन्नाटा क्यों हो गया? कहीं डर गए क्या तुम लोग? विंडो से बाहर देखते हुए प्रेम को लगा कि ये रास्ता तो बिल्कुल अलग सा है। सुनसान सड़क, एक तरफ दूर तक फैली जंगल, रास्ता भी वन वे था। प्रेम ने ड्राइवर से पूछा, ये रास्ता तो हाईवे नहीं लग रहा है? जिस रास्ते से हम आए थे वो तो हाईवे था ना? ड्राइवर डरते हुए बोला, भैया ये शॉर्टकट रास्ता है, हाईवे तो हमने पीछे ही छोड़ दिया। अभी ये लोग कुछ सोचते समझते अचानक बीच सड़क पर फिर से एक साया दिखाई देने लगा। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। आसपास न कोई बस्ती थी और न ही किसी का घर। इस सुनसान शॉर्टकट रास्ते पर न तो स्ट्रीट लाइट जल रही थी न कोई बल्ब, और बादलों की वजह से चांद की रोशनी करीब 100-150 मीटर की दूरी पर दिखाई दे रही थी। जब ड्राइवर ने डिपर मारा, सामने कुछ भी नहीं था। सभी हैरान थे। अभी अभी तो बीच सड़क पर किसी का साया दिखाई दे रहा था, अब अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। अचानक गाड़ी के पिछले दरवाजे पर किसी के हाथ मारने की आवाज़ हुई। विराट ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ये सब देखकर प्रेम और उसके दोस्त इतना डर गए कि उनके चेहरे पसीने से भीग गए थे। हाथ पांव कांपने लग गए थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था।
कि क्या करें। सभी दोस्तों को यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई किसी से कुछ बोलने की हालत में नहीं था। प्रेम ने ड्राइवर को गाड़ी तेज भगाने को कहा। अभी गाड़ी 200-300 मीटर ही आगे गई थी, तभी विराट अजीब हरकत करने लगा। कभी अपने सर को गाड़ी के शीशे पर मारता तो कभी अपने ही हाथों से अपना गला दबाने लगता। अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालने लग गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कोई और ही इंसान हो। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा था, आज सबके सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। प्रांजल और पवन ने विराट को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब विराट पवन का ही गला दबाने लग गया। विराट कुछ सेकंड में नॉर्मल होने पर रोते हुए बोला, भाई मेरे बगल में कोई है, वही ये सब करवा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बाकी दोस्तों में किसी को वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सभी दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विराट अचानक से फिर वैसी ही हरकतें करने लगा। गाड़ी तेज तेज से दौड़ रही थी, लेकिन विराट को कंट्रोल करना अब दोस्तों के लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक से पीछे का गेट खोलकर विराट चलती गाड़ी से नीचे कूद गया। प्रेम ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने साफ मना करते हुए कहा, भैया ये इलाका सही नहीं है, यहाँ पर गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सही नहीं है। भैया भैया विराट वहाँ गिर गया है। तभी ड्राइवर बोलता है, भैया विराट पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। अच्छा हुआ वो गाड़ी से बाहर चले गए, अगर गाड़ी रोकेंगे तो हम सबकी जान चली जाएगी। ड्राइवर ने गाड़ी तेज करने की कोशिश की। अचानक से थोड़ी दूरी पर गाड़ी की लाइटें अपने आप बंद हो गई और गाड़ी खुद ब खुद वहीं रुक गई। विराट पीछे छूट चुका था। प्रेम और उसके बाकी दोस्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे, लेकिन इस सुनसान सड़क पर इन सब की चीख पुकार सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। उस रात आखिर क्या हुआ इन सभी दोस्तों के साथ, आखिर क्या था इस शॉर्टकट रास्ते का राज, और किसका था वो साया? कहानी जानने के लिए देखते रहें दास्तां खौफ की हमारे YouTube चैनल रियल घोस्ट स्टोरी #सच के साथ। और हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही अमेजिंग घटनाओं के साथ। मिलते हैं इस घटना के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बस इतना ही।